கொஞ்ச நாள் இல்ல பயம் விட்டு போச்சு. तो दोस्तों सूर्या की फिल्म करप्पू ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया है कि इसकी गूंज पूरे तमिल सिनेमा में सुनाई दे रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि साउथ की बड़ी फिल्में जब बड़े पर्दे पर आते हैं तो पहले दिन तो इनकी कमाई जो है आसमान छूती है, लेकिन वर्किंग डे या दूसरे तीसरे दिन आते आते इनकी कमाई की रफ्तार अचानक से धीमी हो जाती है। मगर इस फिल्म ने वो पुरानी परंपरा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद उम्मीद थी कि शायद दूसरे दिन के कलेक्शन थोड़े से गिरेंगे, पर यहाँ पर तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। दूसरे दिन की कमाई ने पहले दिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि 2 दिनों तक लगातार बढ़ते कमाई से इस फिल्म के तीसरे दिन के कमाई में गिरावट देखना स्वाभाविक होगा, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस के जानकारों को चौंकाते हुए इस फिल्म ने तीसरे दिन वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात ही नहीं होती। तीसरे दिन की कमाई पहले और दूसरे दिन से कहीं आगे निकल चुकी है। इस जबरदस्त रिस्पांस ने यह साफ कर दिया है कि सूर्या के लंबे समय तक ये फिल्म बड़े पर्दे पर धमाका मचाएगी और उनके फैंस को बरसों से इस फिल्म की तलाश थी। अगर हम लोग उनके पिछले कुछ सालों के काम को देखें तो सिंघम 2 एक ऐसी फिल्म थी जो बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन दोस्तों उनकी कई ऐसी फिल्में भी गई जो ऑडियंस को मिले जुले रिस्पांस मिले। कुछ फिल्में तो इनकी लागत भी निकालने के लिए संघर्ष करती नजर आई थी, लेकिन इस बार करप्पू ने बॉक्स ऑफिस पर पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ रही और गुजरते दिनों में ये एक नए नए रिकॉर्ड भी बनाती जा रही है। दोस्तों इस बेहतरीन फिल्म को पर्दे पर उतारने का क्रेडिट जाता है डायरेक्टर आरजे बालाजी को, जिन्होंने कहानी की नज्म को खूब बाखूबी से पकड़ा है। लेकिन लीड रोल में सूर्या के साथ त्रिशा कृष्णन की जोड़ी ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींचने में पूरी कामयाब हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस फिल्म की जिस तरह से सफलता के सामने आ रही है उससे इस फिल्म का जो सफर है इतना आसान नहीं था, लेकिन इस फिल्म को गुरुवार को रिलीज करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अचानक कुछ दिक्कतों यानी कि कुछ कारणों की वजह से इस फिल्म के रिलीज डेट को एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया। जब इस फिल्म की खबर सामने आई तो इंडस्ट्री में हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि एंड वक्त पर इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, जिस वजह से इस फिल्म के बिजनेस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। शायद यह बॉक्स ऑफिस पर अब दम तोड़ देगी, लेकिन जैसे ही शुक्रवार को इस फिल्म को सिनेमा घरों में पहुंची, ये सारे डरों को खत्म करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा सुनामी ला दी। शुरुआती दिन के कलेक्शन जितने शानदार थे उससे कहीं हैरान करने वाला उछाल इसके दूसरे दिन के कलेक्शन में देखने को मिला। इस अचानक हुई बढ़त को देखकर सूर्या के चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि पिछले लगभग 13 सालों से सूर्या की किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वो बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी जिसे वो सुपरस्टार या सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर कह सके। इनकी फिल्में आती थी जो है चर्चाओं बटोरती थी, लेकिन कलेक्शन के मामले में वो कारनामा नहीं कर पाती थी, वो कलेक्शन नहीं छू पाती थी। मगर सिर्फ 3 दिनों के भीतर इस फिल्म ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर जो ट्रेंड एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है कि ये फिल्म सुपरहिट होने के लिए नहीं रुकेगी, बल्कि ये सालों के बाद बड़ी ब्लॉकबस्टर के लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। इस फिल्म के अगर बड़े लेवल की बात करें तो मेकर्स ने इस फिल्म को लगभग 130 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ तैयार किया है। इस बजट को निकालना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए इन्होंने तमिल और तेलुगु 2 भाषाओं में एक साथ इस फिल्म को रिलीज किया। हालांकि अभी हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई हैं और यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि ये फिल्म कुछ हफ्तों यानी कि 1-2 हफ्तों में हिंदी में डब करके रिलीज किया जाएगा। भले ही अभी ये मेकर्स की तरफ से इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अब बात करते हैं उन 3 दिनों के शानदार कलेक्शन के बारे में जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। रिलीज के पहले दिन जब वर्किंग डे होने के बावजूद भी इस फिल्म के दोनों लैंग्वेज के जो इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कलेक्शन थे वो 18 करोड़ 53 लाख रुपए के शानदार इंडिया नेट कलेक्शन अपने नाम किया था। इस बेहतरीन शुरुआत के बाद आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इस फिल्म के दूसरे दिन यानी कि सैटरडे के जो सुबह के शो है वो थोड़े सुस्त देखने को देखे जा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग के जो कलेक्शन है वो पहले दिन की तुलना में थोड़े से कम नजर आए थे। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई तो थिएटर्स के बाहर अचानक ऑडियंस की भीड़ जो है उमड़ पड़ी। इस फिल्म के स्टाफ बुकिंग यानी कि काउंटर के से टिकट खरीदने वाले ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस साथ मिल रहा था, जिससे सारे कयास धरे के धरे रह गए। दूसरे दिन इस फिल्म के जो तमिल और तेलुगु दोनों मार्केट में कुल मिलाकर 30 करोड़ 65 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। इस कलेक्शन के अनुसार ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा देगी, लेकिन असली धमाका तो बाकी था, क्योंकि तीसरे दिन यानी कि रविवार के कलेक्शन में जो रिपोर्ट आई है वो हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है। रविवार को तमिलनाडु के सिनेमाघरों में जो ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है वो पहले दूसरे दिन के मुकाबले काफी ज्यादा है। सुबह के शो में थिएटर्स पूरी तरह से हाउसफुल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तेलुगु जैसे राज्यों में भी तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी है वो पहले दिन की तुलना में लगभग दुगनी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि ये फिल्म जो है फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत तगड़ा काम कर रहा है। मॉर्निंग शो की जो ऐतिहासिक भीड़ देखी गई है उसका सिलसिला आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट शो में भी लगातार जारी है। तो दोनों भाषाओं में इस फिल्म का जो करंट बुकिंग की स्थिति है वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर मोड पे है। शुरुआती रुझानों के हिसाब से जो रिपोर्ट इस समय आ रही है उस हिसाब से ये फिल्म अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 28 करोड़ 25 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन करती जा रही है। अगर दोस्तों करप्पू फिल्म के तीनों दिनों का कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो शुरुआती 3 दिनों के भीतर इस फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ 43 लाख रुपए पार कर दिए हैं। वहीं इस फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 81 करोड़ 4 लाख रुपए की शानदार कमाई कर ली है। दोस्तों ये कामयाबी सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में भी इस फिल्म का जादू सिर्फ चढ़ बोल रहा है। ओवरसीज मार्केट से जो आ रही रिपोर्ट बताती है कि वहां पर भी सूर्या के फैंस जो है फिल्म को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, जिसे चलते महज 3 दिनों में ही विदेशी में कुल ग्रॉस कलेक्शन 29 करोड़ 37 लाख रुपए पहुंच चुका है। अब जब ये भारत के ग्रॉस कलेक्शन और विदेशों का जो कलेक्शन है उसको एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोस्तों करप्पू फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 110 करोड़ 41 लाख रुपए के बेहतरीन ऐतिहासिक कलेक्शन को छू लिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 दिनों के वीकेंड में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कमाई किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। फिल्म की इसी तरह जबरदस्त रफ्तार को देखकर सिनेमा जगत के जानकारों का मानना है कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई बड़ी फिल्म इस फिल्म के रेस में नहीं है। इसीलिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा और क्लियर रन मिलने वाला है। जिस तरह से ऑडियंस थिएटर्स की तरफ रुख कर रही है उसे देखकर पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म सूर्या के करियर की अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में में बनेगी और ये पिछले सारे रिकॉर्डों को दुगने अंतर से ध्वस्त करेगी। वैसे दोस्तों अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है? आपके हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ तक जाके पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी सुपरस्टार सूर्या के एक सच्चे और बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।